मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकिस्तारा तू पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए एक मर्तबा निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे पेशतर शायर हिंदुस्तान हजरत अरशद रजा साहब क़िबला से बहुत ही हसीन अंदाज में आप नाते पाक का हसीन गुलदस्ता समाअत कर रहे थे और मेरे बाद जुड़वा शायर समन नूरी साहब क़िबला भी जलवा अफरोज हैं। इंशाअल्लाह इनकी मुकम्मल नात खानी होगी और नकीब अहले सुन्नत लाल मोहम्मद हसन फैजी साहब की धुआंधार निकाबत हो रही है और इस स्टेज मोहब्बत पर शायर अहले सुन्नत अरशद जमाल साहब क़िबला भी जलवा अफरोज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अच्छी नात खानी हुई। थोड़ी देर के लिए ये नाचीज़ हाजिर खिदमत है और ये शुराए किराम का जम्मे गफीर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी चंद अशार अपने आका की बारगाह में पेश करूँ। मुलाहिज़ा करें कि वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने महरो मह जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं और सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाह शाहे कौनो मकाम में पहुँचे, कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़ें, उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा, टूटे हुए दिलों को लाए हैं दर पे मंगता, कर दीजिए निगाहे रहमत का एक इशारा, एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और हजरात, महशर में जब के आया इसिया शियार बंदा, महशर में जब के आया इसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को भर के अपना कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, और रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। और हजरात, आपने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जश्न ईद मिलादुल नबी को सजाया है। अल्लाह रब तबारक व तआला आपकी इस मेहनत और काविश को कबूल फरमाए और आपने
जो इसमें मेहनतें की हैं और रकूमात खर्च किए हैं, अल्लाह बहुत इन्हें कबूल फरमाए और हमारे और आपके लिए ये जरिए निजात बनाए। मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को एक आलमी महसूसात के मिसाल के जरिए वाज़े करना चाहता हूँ कि जब गर्मी का मौसम आता है, सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकता है और धूप की तपिश होती है, जमीन का सीना सूखने लगता है और पानी नीचे चला जाता है, कुएं सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं, हरियाली खत्म हो जाती है, धरती प्यासी होती है। ऐसे आलम में जमीन रब की बारगाह में इल्तिजा करती है कि परवरदिगार मैं प्यासी हूँ, मेरी तिश्नगी बुझाने का कोई सामान पैदा कर। तो धरती की ये इल्तिजा रब के बारगाह में मकबूल होती है और एक बादल का टुकड़ा उठता है और गर्मियों में उठने वाले बादल के टुकड़ों का हाल ये होता है कि एक टुकड़ा उठा, सबनवा के सरजमीन पर बरसा, थोड़ी देर के लिए यहाँ हरियाली नजर आई, कुएं का पानी ऊपर आया, नदी नाले बहे, लेकिन इसी जमीन का दूसरा खिता जो हुसैनाबाद का है वैसी ही प्यासी नजर आती है वो जमीन। फिर जमीन रब के बारगाह में इल्तिजा करती है कि परवरदिगार मैं अब भी प्यासी हूँ, मेरी तिश्नगी बुझाने का कोई सामान पैदा कर। फिर धरती की ये इल्तिजा रब के बारगाह में कबूल होती है। अब फिर बादल का टुकड़ा उठता है तो हुसैनाबाद के सरजमीन पर बरसता है, थोड़ी देर के लिए वहाँ हरियाली नजर आती है, कुएं का पानी ऊपर आता है और नदी नाले बहने लगते हैं, लेकिन जमीन का दूसरा हिस्सा फिर वैसा ही प्यासा नजर आता है। जमीन ने फिर रब की बारगाह में इल्तिजा किया, ए परवरदिगार ये एक एक हिस्सा कब तक सैराब होता रहेगा, कोई ऐसा बादल भेज जो पूरब से उठे तो पश्चिम तक बरसता चला जाए, उत्तर से उठे तो दक्षिण तक छाता चला जाए। धरती की ये इल्तिजा फिर रब के बारगाह में मकबूल होती है। हजरात अब जब मौसम बरसात अपने तमाम तर रानाइयों के साथ नमूदार होता है और जब मौसम बरसात आता है तो अब जो बादल का टुकड़ा उठता है तो पूरब से उठता है तो पश्चिम तक छाता चला जाता है और उत्तर से उठता है तो दक्षिण तक बरसता चला जाता है। हजरात ठीक यही हाल था दुनियाए रूहानियत का जब ये प्यासी थी, कुफ्र सुमूम के बादल मंडला रहे थे, शिर्क कुफ्र का सूरज निकला हुआ था, तो दुनियाए रूहानियत ने रब की बारगाह में इल्तिजा किया, ए परवरदिगार कोई नबी भेज। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियाए रूहानियत की ये दुआ कबूल की। कभी आदम को भेजा, कभी नूह को भेजा, कभी इब्राहिम को भेजा, कभी इस्माइल को भेजा, लेकिन हजरात इन आने वाले नबियों का हाल ये था कि कोई नैनवा में आ रहा था, कोई फिलिस्तीन में आ रहा था, कोई अरब में आ रहा था, कोई हिंद में आ रहा था, कोई श्रीलंका में आ रहा था, कोई किसी कबीले के लिए पैगंबर बनकर आ रहा था। तो दुनियाए रूहानियत ने फिर इल्तिजा किया कि परवरदिगार ये एक एक हिस्सा कब तक सैराब होता रहेगा, मौला कोई ऐसा पैगंबर भेज जो किसी खास खित्ते, किसी खास मुल्क, किसी खास कबीले के लिए पैगंबर न हो, किसी खास खानदान के लिए पैगंबर न हो, बल्कि ऐसा पैगंबर भेज जो सारे जहान के लिए पैगंबर हो। तो दुनियाए रूहानियत की ये इल्तिजा रब के बारगाह में फिर मकबूल होती है। अब परवरदिगार ने अपने आखिरी पैगंबर सय्याहे लामका नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत गुले बागे रिसालत शमए बज़्म हिदायत यानी हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुकराए वल गुरबाए वल मसाकीन सय्यदुल थक़लैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा कौसैन रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन फातिह बद्र हुनैन हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा करने का फैसला किया और जब अपने महबूब को इस दुनिया में भेजने का फैसला किया तो हजरात बच्चियां मुस्कुराने लगी कि अब
अब मुझे नई जिंदगी देने वाला पैगंबर आ रहा है। यतीम मुस्कुराने लगे कि मेरे सर पे दस्ते शफकत फेरने वाला पैगंबर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, वाह सुभान अल्लाह। यतीम मुस्कुराने लगे कि अब मेरे सर पे दस्ते शफकत फेरने वाला पैगंबर आ रहा है। बेवाएं मुस्कुराने लगी कि अब मुझे अभागन से सुहागन बनाने वाला पैगंबर आ रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। इधर ही नहीं, आसमानों में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात लेकर, हाथ में झंडियां लेकर जुलूस निकाले हुए थे। और एक झंडा काबे के छत पर, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में नस्ब किया। हर तरफ खुशियों के फव्वारे छूट रहे थे, हर तरफ मसरत की लकीरें उभर रही थी। लेकिन इन खुशियों के माहौल में एक रोने की आवाज आई, या अल्लाह तेरे महबूब की आमद आमद है। सारा जमाना खुशी मना रहा है। उधर जन्नत में हूरें खुशी मना रही हैं और फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। यतीम मुस्कुरा रहे हैं, बेवाएं मुस्कुरा रही हैं, कमजोर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इन खुशियों के माहौल में ये रोया कौन? तो जिनका अपना रोया था पहचान गए। उधर इब्लीस जबले अबू कुबैस से सर टकरा टकरा कर रो रहे थे। तमाम चेले हाजिर कि गुरुजी महाराज एक बच्चे की आमद पर तो सारा जमाना खुशी मना रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? तो इब्लीस की इब्लीसियत बोली थी, मेरे चेलो सारा जमाना इसलिए खुशी मना रहा है कि उन्हें आबाद करने वाला आ रहा है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे बर्बाद करने वाला आ रहा है। अच्छा, बच्चा इतना खतरनाक है, आपको भी बर्बाद कर देगा। आप तो मुअल्लिमुल मलाइका रह चुके हैं, आपने बड़ी इबादत और रियाजत की है, आपको भी बर्बाद कर देगा। कहा हाँ, का हुक्म हो, पैदा होते ही बच्चे का खात्मा कर दें। इब्लीस की इब्लीसियत बोली थी, मेरे चेलो मैं जिसे सदियों से मारता आ रहा हूँ नहीं मार सका, आज तुम क्या मार पाओगे? चेले चकरा गए कि अगर आप सदियों से मार रहे थे तो आज कौन पैदा हो रहा है, और आज पैदा हो रहा है तो सदियों से किसे मार रहे थे? तो इब्लीस की इब्लीसियत बोली थी, मेरे चेलो तुम क्या समझते हो? अरे लिबासे बशर में आ जा रहा है, पै करे नूर में न जाने ये कब से मौजूद है। जमाना क्या समझता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाना तो एक बहाना था, हकीकत में इसी नूर को जलाना था। मगर इसी नूर का करिश्मा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गए तो आग के दहकते हुए शोले भी गुले गुलजार बनकर मुस्कुराने लगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। आग के शोले भी गुले गुलजार बनकर मुस्कुराने लगे। और मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 20 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज दोशंबा सुबह सादिक के वक्त मक्के के सरजमीन पर आपकी विलादत बासआदत हुई। और जब आपकी विलादत बासआदत हुई, क्या बात है, माशाअल्लाह, जरा पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, पूरा मजमा माशाअल्लाह झारखंडी बाबा का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब हिंदुस्तान झारखंडी बाबा हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए पहने हुए जुब्बा अमामा आ गए, आज शबनवा में झारखंडी बाबा आ गए। जो पीछे हैं वो कुर्सी आगे आगे बढ़िए, बैठिए 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 बैठिए। वाह, देखिए 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 क्या बात है, मुर्दा दिलों में जिंदगी फूंक देने वाला बुलबुले झारखंड। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह हंगामा नहीं, जो इधर उधर है देखिए कुर्सी खाली है, बैठ जाइए खुदा के वास्ते।
आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। आपके दरमियान हजरत कमेटी वाले नौजवानों से गुजारिश है, बैठिए, उधर कुर्सी बहुत खाली है। सुन्नत सिद्दीक हसन साहब अल मारूफ झारखंडी बाबा आपके निगाहों के सामने हैं। इंशाअल्लाह आप दिल जमई के साथ बैठें। इनका मुकम्मल बयान, मुकम्मल खिताब होगा और यकीनन इनसे कबल आप समन नूरी साहब के मुकम्मल नातिया शायरी भी समाअत करेंगे। चंद लम्हों में मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। चंद लम्हों में मैं अपने गुफ्तगू को समझ रहा हूँ। और हजरात, आप बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ आपने इस जश्न ईद मिलादुन नबी के महफिल को सजाया है, तो यकीनन मैं चाहूँगा कि आप मुकम्मल बयान सुने और मुकम्मल नाते सुने ताकि आपको मुकम्मल फैजान हासिल हो सके। मैंने अर्ज किया 12 रबीउल अव्वल बरोज दोशंबा 20 अप्रैल 571 ईस्वी मक्के के सरजमीन पर सुबह सादिक के नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गेती में तशरीफ लाए और पैदा होते ही आपने सजदे में सर रखा और कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब आपने अपने उम्मतियों को मांगा तो रब ने कुरान मुकद्दस में फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम आपको अनकरीब इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाइएगा। तो सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह कितना मिलेगा तो आप राजी हो जाइएगा? तो मेरे पैगंबर ने कहा था कि जब तक मेरी उम्मती का हर फर्द बख्श न दिया जाए तब तक मैं राजी नहीं होऊंगा। तब किसी आशिक ने पुकार कर कहा दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का बचपना गुजरा। हजरत हलीमा सादिया के घर में आपने परवरिश पाई और धीरे धीरे आप परवान चढ़ते रहे। 40 साल के उम्र में आपने मक्के के एक पहाड़ फारान के चोटी पर खड़े होकर ये ऐलान किया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। पाक रूहों ने आप पर ईमान लाना शुरू किया। चुनांचे मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अबू बकर ने ईमान लाया, औरतों में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान से मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। बच्चों में मौलाए कायनात दामादे पैगंबर हजरत अली मुश्किल कुशा ईमान लाए। और हजरात आपने दुनिया के सामने अपनी सीरत पेश की, अपना अखलाक पेश किया और मुकम्मल नमूना हयात पेश किया। सहाबा आपके जानिसार होते गए और आप पर ऐसे जानिसार हुए कि नबी इशारा कर दें तो सहाबा अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएं। नबी इशारा कर दें तो उनके कदमों में अपना तन मन धन सब लुटाने को तैयार हो जाएं। ये सहाबा की बात नहीं बल्कि नबी ने इशारा किया तो चांद सूरज ने भी अपना सीना चाक किया, कभी पलट कर दिखा दिया। नबी ने इशारा किया तो कंकरों ने भी कलमा पढ़कर सुना दिया। चुनांचे इसी ज़िम्न से एक रिवायत में अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे पैगंबर ने इस्लाम की हिफाजत के लिए एक बार ऐलान किया कि मुझे इस वक्त इस्लाम की हिफाजत के लिए जानिसारों की जरूरत है, मुझे कुछ सिपाहियों की जरूरत है। जैसे ही इधर मेरे पैगंबर ने ऐलान किया सहाबा की जमात आने लगी, चौक दर चौक लोग आने लगे, आवाजें बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते एक देहात में एक आवाज पहुंची। वहां एक ज़ईफा खातून रहती थी जो बेवा थी, हाथों के कंगन टूट चुके थे, माथे की बिंदियां उजड़ चुकी थी और उसका सुहाग मिट चुका था। हजरात उसके 7 बच्चे थे, 7 में से 6 को उसने नबी पाक के कदमों पे कुर्बान कर दिया था। उसके जिंदगी की आखिरी कमाई एक 6 महीने का बच्चा था। वो खातून ज़ईफा रो पड़ी, या रसूल अल्लाह आज मेरे पास आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये रो रही थी
आंसू के कतरे गिरे। 6 महीने के बच्चे के रुखसार पर जैसे ही आंसू के कतरे गिरे, उस बच्चे ने आंख खोली, माँ की आंखों में आंखें डालकर ये कहा, है मेरी माँ तू रोती क्यों है, ले चल मुझे सरकार के कदमों में डाल दे, तेरी जिंदगी की सारी कमाई वसूल हो जाएगी। माँ ने अपने बच्चे के इशारे को समझ लिया। दीवानावार ये खातून चली है सरकार की बारगाह में, आंचल में कुछ छुपाई हुई है। आई तो देखा मेरे पैगंबर मदीने के गलियों में सहाबा के सफों को दुरुस्त कर रहे हैं और सहाबा के सफों का मुआयना कर रहे हैं। हजरात ये मेरे पैगंबर को जब देखा इस खातून ने, तो ज़ईफा सफ के आखिर में जाकर आंचल में कुछ छुपाए हुए ये भी खड़ी हो गई। सहाबा को देखते जा रहे मेरे पैगंबर, सहाबा का मुआयना कर रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े तो देखा एक 7-8 साल का बच्चा है, सर पर इमामा है, हाथों में नन्ही सी तलवार है, एक हाथ में ढाल है और पीठ पर तीरों से भरा हुआ तरकश है। मेरे पैगंबर रुक गए। जब रुके तो उसने पंजे के बल खड़ा होकर के मुजाहिदीन के कांधे से कांधा मिला दिया और कहा, या रसूल अल्लाह मैं मुजाहिदीन के कांधे से कांधा मिला सकता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं दुश्मनों का वार रोकना जानता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तलवारें चलाना भी जानता हूँ, जंग में जाने की इजाजत दे दीजिए। मेरे पैगंबर मुस्कुराते हैं। हजरात उसे इजाजत दे दिए। अभी चंद कदम और आगे बढ़े तो देखा कि एक 7-8 साल का बच्चा और है, वो इत्मीनान से खड़ा है, सर पे इमामा है, आंखों में सुरमा है और पीठ पर तीरों से भरा हुआ तरकश है, एक हाथ में नन्ही सी ढाल, एक हाथ में छोटी सी तलवार है। वो बच्चा चुपचाप खड़ा है। सरकार रुके और रो पड़ा, या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आया हूँ, मेरी माँ ने मेरे सर पे इमामा सजाया है, मेरी माँ ने मेरी आंखों में सुरमा लगाया है, ये ढाल, ये तलवार, ये तीरों से भरा हुआ तरकश मेरी माँ ने दिया है। या रसूल अल्लाह मेरी माँ का हुक्म है कि जा और सरकार के कदमों पे कुर्बान हो जाना, वापस मत आना, अगर वापस हो गया तो तेरी माँ तुझसे नाराज हो जाएगी। या रसूल अल्लाह इजाजत दे दी जाए, वरना मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। अगर माँ नाराज हो गई मेरा ठिकाना कहाँ होगा। हजरात सरकार ने उसे भी इजाजत दे दी। आखिर में पहुंचे, एक ज़ईफा है, आंचल में कुछ छुपाए हुए है। मेरे पैगंबर रुक गए, कहे खातून तू क्यों आई है। वो खातून रो पड़ी, या रसूल अल्लाह जैसे ही आपने ऐलान किया ये आवाज मुझ तक पहुंची, या रसूल अल्लाह मेरे शौहर थे, या रसूल अल्लाह उन्हें हमने आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया है, या रसूल अल्लाह मैं बेवा हूँ, या रसूल अल्लाह हमारे हाथों के कंगन टूट चुके हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माथे की बिंदिया उड़ चुकी है, या रसूल अल्लाह मेरा सुहाग मिट चुका है, या रसूल अल्लाह 7 बच्चे थे, मैंने 6 को एक एक करके आपके कदमों में कुर्बान कर दिया है, या रसूल अल्लाह अब आप पर कुर्बान करने के लिए कुछ नहीं बचा। बस इतना कह के उसने आंचल को हटाया है, या रसूल अल्लाह ये 6 महीने का बच्चा है, इसे भी कबूल कर लीजिए। मेरे आका खामोश हो गए। पूछते हैं ज़ईफा इस 6 महीने के बच्चे का जंग में क्या काम, इसके लिए जगह चुन ले, ये तो मुजाहिदीन की देखभाल भी नहीं कर सकता, या ए ज़ईफा ये तो ढाल तलवार भी नहीं पहुंचा सकता, ए ज़ईफा ये जख्मियों को पानी भी नहीं पिला सकता, ये करेगा क्या। ए ज़ईफा इसके लिए जंग में जगह चुन ले, इजाजत दे दूंगा। वो ज़ईफा कहती है या रसूल अल्लाह जगह चुन लो, इजाजत मिल जाएगी। कहा हाँ जगह चुन ले, इजाजत मिल जाएगी। ज़ईफा फिर कहती है या रसूल अल्लाह जगह चुन लूं, इजाजत मिल जाएगी। कहा हाँ जगह चुन ले, इजाजत मिल जाएगी। फिर कहती है या रसूल अल्लाह जगह चुन लूं, इजाजत मिल जाएगी। कहा हाँ जगह चुन ले, इजाजत मिल जाएगी। अब ज़ईफा कहती है या रसूल अल्लाह ये सहाबा लड़ेंगे तो शहीद भी होंगे। कहा हाँ या रसूल अल्लाह ये सहाबा लड़ेंगे दुश्मनों की हार होगी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह सहाबा लड़ेंगे तो जख्मी भी होंगे। कहा हाँ या रसूल अल्लाह सहाबा लड़ेंगे तो शहीद भी होंगे। कहा हाँ या रसूल अल्लाह जब सहाबा लड़ेंगे तलवारें टूटेंगी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह सहाबा लड़ेंगे ढाल भी टूटेगी। कहा हाँ, कहा कि बस या रसूल अल्लाह ढाल टूट जाए और खेमे में कोई ढाल न हो तो ढाल की जगह मेरे लाल को दे दीजिएगा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम।
ढाल की जगह मेरे लाल को दे दीजिएगा। पहले मुजाहिदीन की हिफाजत ढाल कर रहा था, अब मुजाहिदीन की हिफाजत मेरा लाल करेगा। आज भी हो जो बिरा ईम सा ईमा पैदा यकीनन कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, यकीनन आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।